मानव जीवन बहुत ही भ्रम में जिया जा रहा है। जो मनुष्य स्वयं अपने संबंध में कुछ नहीं जानता, वह भी इस बात का ख्याल करता है कि मैं ईश्वर के संबंध में सब जानता हूँ, मोक्ष के संबंध में मैं सब जानता हूँ, स्वर्ग और नरक के बारे में सब ख्याल है मुझे। आज का जीवन न ये केवल दावा करता है कि मैं जानता हूँ, बल्कि यह दावा भी करता है कि जो दूसरे जानते हैं वो गलत है। जो मैं जानता हूँ वही सही है। जीवन के बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं, लेकिन उस अज्ञात सत्य के संबंध में हम कल्पनाएं कर लेते हैं और अपनी उन्हीं कल्पनाओं पर लड़ते हैं। ये जो भ्रम है जानने का, जब तक न छूट जाए तब तक जानने के द्वार ही नहीं, ज्ञान के द्वार ही नहीं खुलते। ये द्वार केवल उसी के लिए खुलते हैं जो द्वार पर बिल्कुल अज्ञानी की भांति खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। उसके जीवन में धर्म की शुरुआत की संभावना है। अगर आपको ये ख्याल है कि मैं जानता हूँ, तो ये समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा कि आपके द्वार बंद हो गए। आप सिवाय शब्दों के क्या जानते हैं? अगर आपने कोई ग्रंथ पढ़ लिया, कोई शास्त्र पढ़ लिया और उनके शब्द सीख गए, सूत्र सीख गए, आप उनको बोलने में समर्थ हो जाएंगे, बताने में बता पाएंगे, तो क्या आप सोचते हैं ज्ञान को उपलब्ध हो गए? अगर ऐसी बात होती तो सारी दुनिया ज्ञान को उपलब्ध हो गई होती। जानने का जितना भ्रम होता जाता है, आदमी उतना ही कठोर और जटिल होता जाता है। उतनी उसकी सरलता, विनम्रता सब खत्म होती चली जाती है। जिसे ये ख्याल पैदा हो जाता है कि मैं जानता हूँ, उसके अंधकार का कोई अंत नहीं। किसी दो धर्म के पंडितों को मिलाना बहुत कठिन है। एक दूसरे के साथ खड़ा होना बहुत कठिन है। आज तक दुनिया को धर्म के नाम पर इन धर्म के पंडितों के सिवाय और किसने लड़ाया है? किसने आदमी और आदमी के बीच में दीवारें खड़ी करी हैं? कौन है इसके जिम्मेदार? क्या ये जानने वाले लोग? और सबसे बड़ी मजे की बात है कि ज्ञान क्या तोड़ने वाला हो सकता है? ज्ञान तो जोड़ेगा। अज्ञान तोड़ता है। तो ज्ञान के नाम से हम जिसका पोषण करते हैं, जिसका पालन करते हैं, जिसका व्याख्यान करते हैं, वो तो बहुत गहरा अज्ञान है। शास्त्र पढ़ लेने से, शब्द सीख लेने से कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता, केवल अज्ञान ढक जाता है। एक आदमी अपने जख्म को, अपने फोड़े को जिस तरह छिपा ले और वो दूसरों को दिखाई पड़ना बंद हो जाए कि उसका फोड़ा या जख्म नहीं है, वो दूसरों के लिए भ्रम पैदा कर सकता है और अपने भीतर भी उसे ये भ्रम पैदा होना शुरू हो जाता है कि शायद मेरा फोड़ा या जख्म मिट गया, क्योंकि उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। और वो जख्म बढ़ता 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 अंदर कैंसर बन जाता है और आपके पूरे शरीर पर छा जाता है। हम अपने अज्ञान को भी इसी तरह से छिपा लेते हैं। शब्दों और शास्त्रों की सीख से उससे अज्ञान मिटता नहीं,
अज्ञान भीतर भीतर सुलगता रहता है, फैलता रहता है। इसलिए तो हमारा ज्ञान एक तरफ होता है और हमारा जीवन दूसरी तरफ होता है, क्योंकि ज्ञान ऊपर का होता है, जीवन भीतर का होता है। मैं जानता हूं कि ठीक क्या है, पर जब करने का सवाल आता है तो वो ही कर लेता हूं जो गलत है। अगर कोई आदमी जानता है कि ठीक क्या है, तो क्या ये हो सकता है वो गलत करे? लेकिन हम सब ठीक को जानते हैं और गलत को करते हैं। ये सब इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा जानना धोखे का है, झूठ का है, शब्दों का है, सत्य का नहीं। शब्दों को जान लेना बहुत आसान है। किताब को याद कर लेना कोई मुश्किल नहीं। स्मृति को भर लेना कोई कठिन बात नहीं। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में क्या हो रहा है? एक बच्चा हिस्ट्री को याद कर लेता है और दूसरा बच्चा गीता को याद कर लेता है। इन दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं, परंतु हिस्ट्री को जानने वाले के हम कभी पैर नहीं छूते। हम उसे ज्ञानी नहीं कहते। हम जानते हैं कि इसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इसने याद कर ली है, थोड़ा सा पढ़ लिया है। लेकिन कोई भी बच्चा गीता याद कर ले तो ज्ञानी हो जाता है। टेक्निकली गीता और हिस्ट्री याद करने में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। किताबें पढ़ लेने से कभी ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। कुछ बातें स्मृति में बैठ जाती हैं। जो याद हो जाएगा वो ज्ञान नहीं है, स्मृति ज्ञान नहीं है। जो इसे ज्ञान समझ लेता है उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसकी आगे की खोज बंद हो जाती है और ये सारा ज्ञान उसके ऊपर भारी बोझ की तरह बैठ जाता है। उसे तर्क से भर देता है, उसे उपद्रव से भर देता है, उसके भीतर की शांति चली जाती है और उसके भीतर अज्ञान बना रहता है और यह भ्रम भी बना रहता है कि मैं जानता हूं। मनुष्य के जीवन की सारी सरलता उसके पांडित्य और ज्ञान ने छीन ली। जीवन की सभी दिशाओं के ज्ञान बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। भगवान कहाँ है? कैसे रहते हैं? हमने सबका हिसाब लगा लिया। हमने मूर्तियां भी बना ली, फोटो भी बना ली, सारी दुनिया में हर तरह के भगवान को आकार दे दिया। उस निराकार को हमने आकार दे दिया और सारी दुनिया में हर आदमी स्वतंत्र है खोज कर लेने को, बनाने को, इमेजिन करने को। और दुनिया में हमने न जाने कितनी इमेजिनेशंस खड़ी कर ली और इन्हीं कल्पनाओं को हम धर्म समझ लेते हैं, उन्हें सीख लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं और जड़ हो जाते हैं। सोच विचार भी खो जाता है, चेतना का जागरण भी खो जाता है। एक बात बहुत जरूरी है जान लेनी, जिसे सचमुच ज्ञान की दुनिया में प्रवेश करना होगा, उसे इस तथा कथित नॉलेज को, सो कॉल्ड नॉलेज को जो किताबों से मिलता है, उसे छोड़ने की हिम्मत करनी होगी। तभी जागृत ज्ञान आपके अंदर अवतरित होगा। नहीं तो इस झूठ की जिंदगी में हम अज्ञान को ढकते हुए सिवाय मृत्यु के किसी और को प्राप्त ना हो सकेंगे।
हम अमर कभी ना हो सकेंगे, उस अनंत को ना पा सकेंगे जब तक हम ज्ञान को ना पा सके।